तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्ले विथ स्टॉक मार्केट। आज की इस वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं येस बैंक के बारे में। आज 5 अक्टूबर है और आज हमें जो येस बैंक में क्लोजिंग देखने को मिली वो पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली। तकरीबन 0.38% की तेज़ी के साथ क्लोजिंग देखने को मिली है। और दोस्तों येस बैंक ने एक रिपोर्ट सबमिट किया है एनएससी और बीएससी को, और इस रिपोर्ट में डिपॉजिट और लोन को लेके कुछ नंबर्स बताए गए हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की है। और Q2 रिजल्ट्स के पहले के कुछ नंबर है दोस्तों जो एनएससी और बीएससी को इन्फॉर्म किया हुआ है, उसके बारे में हम देखेंगे। और ये जो नंबर्स है वो काफ़ी चौंकाने वाले नंबर्स निकल के आए हैं, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। और कल यानी मंगलवार को किस तरह के लेवल्स और टारगेट आ सकते हैं इंट्राडे के लिए, उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। और दोस्तों हमने जो यस्टरडे यानी संडे को जो हमने वीडियो अपलोड किया था उसमें हमने आपको जो लेवल्स और टारगेट दिए थे इंट्राडे के लिए, उसमें से दोस्तों हमारा जो पहला टारगेट था वो हिट हुआ है। और हमने जो आपको पहला टारगेट दिया था 13 रुपये 60 पैसे का, वो दोस्तों हिट किया है और ये टारगेट हमारा अचीव भी हुआ है दोस्तों। और जिस तरह से हमने एनालिसिस करके बताया था उसके हिसाब से जिन लोगों ने पोजीशन बनाई होगी उन लोगों ने अच्छा मुनाफा भी निकाला होगा। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि येस बैंक ने क्या रिपोर्ट सबमिट किया है एनएससी और बीएससी को, और कल के लिए क्या लेवल और टारगेट आ सकते हैं उसके ऊपर हम नज़र कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, और हमारी चैनल पर नए हैं तो हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं आज येस बैंक ने जो रिपोर्ट सबमिट किया था एनएससी और बीएससी को, उसका दोस्तों मैंने डिस्क्लोजर ओपन किया हुआ है। और यहाँ पे देखा जाए तो जो इन्फॉर्मेशन शेयर की थी येस बैंक ने एनएससी और बीएससी को, आप लोगों के सामने है। और यहाँ पे देखा जाए तो Q2 के रिजल्ट्स के पहले के जो इन्फॉर्मेशन है दोस्तों वो आप देख सकते हैं, और इससे आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि Q2 के जो रिजल्ट्स आने वाले हैं वो किस तरह के रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो सारी फिंगर्स हमें देखने को मिलेंगी वो करोड़्स में देखने को मिलेंगी, जो सारे नंबर्स है वो दोस्तों करोड़्स में देखने को मिलेंगे। और सबसे पहले हम बात करते हैं लोन्स और एडवांस की। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे पिछले क्वार्टर की बात करें तो Q1 में आप देख सकते हैं तकरीबन 1,64,510 करोड़ का लोन रहा था। और इस क्वार्टर की बात करें तो Q2 में आप देख सकते हैं तकरीबन 1,66,856 करोड़ का लोन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे अगर हम क्वार्टर ग्रोथ की बात करें तो तकरीबन आप देख सकते हैं 1.4% का हमें यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे लोन्स में हमें दोस्तों ग्रोथ देखने को मिल रहा है 1.4 में, और ये आपको Q2 के रिजल्ट्स में भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर हम डिपॉजिट की बात करें तो जो डिपॉजिट्स हमें देखने को मिल रही है पिछले क्वार्टर में जो देखने को मिली थी वो तकरीबन 1,17,360 करोड़ का डिपॉजिट देखने को मिला था। और इस क्वार्टर की बात करें तो तकरीबन 1,35,815 करोड़ का दोस्तों डिपॉजिट देखने को मिल रहा है Q2 में। तो यहाँ पे देखा जाए तो क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे जो ग्रोथ देखने को मिल रहा है वो तकरीबन 15% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो ज़बरदस्त दोस्तों डिपॉजिट हो रही है येस बैंक में, तो डिपॉजिट में बहुत ही बढ़िया ग्रोथ नज़र आ रहा है। और अगर हम कासा की बात करें तो दोस्तों करंट और सेविंग अकाउंट्स की यहाँ पे आप देख सकते हैं, और करंट और सेविंग अकाउंट्स में भी दोस्तों आप देख सकते हैं तकरीबन 11% का हमें यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है Q2 बेसिस पे। और अगर हम यहाँ पे हम क्रेडिट और डिपॉजिट रेशियो की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन पिछले क्वार्टर में जो क्रेडिट और डिपॉजिट रेशियो रहा था वो तकरीबन 140% का रहा था। और इस क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे हमें 122% का हमें यहाँ पे रेशियो नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे जो पॉजिटिव पॉइंट नज़र आ रहे हैं वो आप देख सकते हैं लोन्स में भी तकरीबन ग्रोथ देखने को मिल रहा है 1.4% का, और डिपॉजिट में भी तकरीबन 15% का यहाँ पे हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और कासा की बात करें तो करंट और सेविंग अकाउंट्स में भी तकरीबन 11% के दोस्तों यहाँ पे हमें ग्रोथ नज़र आ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि Q2 के जो रिजल्ट रहेंगे वो दोस्तों बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स आ सकते हैं येस बैंक के। तो यहाँ से आप अनुमान भी लगा सकते हो, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि येस बैंक के Q2 के जो रिजल्ट्स आने वाले हैं वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव और अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। और दोस्तों अब हम आज के कारोबार की डिटेल्स देख लेते हैं, और कल के लिए क्या लेवल और टारगेट आ सकते हैं उसके ऊपर भी हम एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं एनएससी की वेबसाइट के ऊपर आए और यहाँ पे मैंने येस बैंक को सर्च करके रखा हुआ है। और यहाँ पे अगर हम आज की कारोबार की डिटेल्स की बात करें तो तकरीबन 0.38% की तेज़ी के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो 13 रुपये 30 पैसे पे क्लोजिंग देखने को मिली थी, और आज ओपनिंग देखने को मिले 13 रुपये 45 पैसे पे आज ओपनिंग देखने को मिले। हाई बनाया 13 रुपये 65 पैसे का,
और लो देखने को मिला 13 रुपये 30 पैसे का। तो जहाँ पे प्रीवियस क्लोजिंग हुई थी वहाँ पे ही हमें फिर से लो बनाता हुआ येस बैंक देखने को मिला है। और डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पे जो डिलीवरी उठाई गई है वो तकरीबन 40% से भी ज़्यादा का डिलीवरी परसेंटेज नज़र आ रहा है। तो बहुत ही बढ़िया डिलीवरी परसेंटेज हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है दोस्तों। अब हम चार्ट के ऊपर देख लेते हैं कि किस तरह के लेवल्स आ सकते हैं कल इंट्राडे के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम जीरोधा के प्लेटफॉर्म के ऊपर आए हैं और यहाँ पे मैंने येस बैंक का चार्ट ओपन किया हुआ है और ये चार्ट मैंने यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ओपन किया हुआ है और यहाँ पे मैंने कुछ लाइनें ड्रॉ करके रखी है और लेवल्स भी आइडेंटिफाई करके रखे हैं, जिसके माध्यम से हम जानने की कोशिश करते हैं कि कल किस तरह के लेवल्स और टारगेट नज़र आ सकते हैं। और दोस्तों एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप जीरोधा में अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जीरोधा में भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और जिस किसी ने भी हमारी लिंक थ्रू जीरोधा में अपना अकाउंट ओपन किया हुआ है वो हमारे किसी भी वीडियो के कॉमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, उसको हम हमारा जो पेड सर्विस ग्रुप है उसमें भी हम उसको ज्वाइन करेंगे। और जिस तरह से दोस्तों मैंने आपको बताया था येस्टरडे यानी संडे वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको जो लेवल्स और टारगेट दिए थे और उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर येस बैंक इस ट्रेड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट देता है, और जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं आज हमें इस ट्रेड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट दिया और रिसेंटली जो रेजिस्टेंस लेवल था 13 रुपये 40 पैसे का उसके ऊपर निकलता है तब पोजीशन बनाई, ऐसा मैंने आपको बताया था। और दोस्तों जो मैंने आपको पहला टारगेट दिया था वो 13 रुपये 60 पैसे का पहला टारगेट दिया था और जिन लोगों ने पोजीशन बनाई होगी उन लोगों ने पहला टारगेट भी अचीव किया होगा। और जो दूसरा टारगेट दिया था वो मैंने 13 रुपये 80 पैसे का टारगेट दिया था। लेकिन दोस्तों जिस तरह से हमें निफ्टी में एक गिरावट देखने को मिली, तकरीबन एक टाइम पे निफ्टी 400 पॉइंट तक की तेज़ी दिखा रहा था बैंक निफ्टी, उसके बाद निफ्टी में भी हमें थोड़ी बहुत करेक्शन देखने को मिली और फाइनली जो हमें क्लोजिंग देखने को मिली वो तकरीबन 120 पॉइंट की तेज़ी के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं फिर से हमें बैंक निफ्टी जो लुढ़कता हुआ नज़र आया उसके साथ ही हमें येस बैंक भी लुढ़कता हुआ नज़र आया था दोस्तों। तो अभी देखा जाए तो कह सकते हैं कि येस बैंक मार्केट के साथ मोमेंटम करता हुआ आज हमें नजर आया था। और अगर हम कल की बात करें तो आज हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली वो तकरीबन 13 रुपये 35 पैसे पे क्लोजिंग देखने को मिली। जैसे ही अगर येस बैंक फिर से 13 रुपये 40 पैसे के ऊपर निकलता है और सस्टेन करता है तब दोस्तों आप फिर से आप यहाँ पे पोजीशन बनाए और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 13 रुपये 25 पैसे का आप स्टॉप लॉस ले सकते हो और आपका जो पहला टारगेट आएगा वो 13 रुपये 60 पैसे का और दूसरा टारगेट 13 रुपये 80 पैसे तक के आप टारगेट ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको मार्केट के मोमेंटम को भी देखना है, ट्रेंड के साथ ही दोस्तों पोजीशन बनानी है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो सपोर्ट लेवल यहाँ पे जो नज़र आ रहा है वो सपोर्ट लेवल कह सकते हैं कि 13 रुपये 25 पैसे का सपोर्ट लेवल नज़र आ रहा है और उसके नीचे 13 रुपये 15 पैसे के दो सपोर्ट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो ब्रेकआउट आ चुका है ऊपर के लेवल पे, तो कहीं ना कहीं इस ट्रेड लाइन को जो मैंने आपको बताया था कि इस ट्रेड लाइन को फॉलो करते हुए येस बैंक मोमेंटम कर रहा है। और देखा जाए तो दोस्तों फिर से आज येस बैंक इसी ट्रेड लाइन पर ही हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा था और यहाँ पे ही हमें क्लोजिंग देखने को मिली। तो हो सकता है हमें येस बैंक इसी ट्रेड लाइन को फॉलो करते हुए अपसाइड मोमेंटम भी दिखा सकता है। तो इन लेवल्स को वॉच आउट कीजिए और आप अपना भी एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही दोस्तों पोजीशन बनाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और हमारी चैनल पर नए हैं तो हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।